दिल्ली में 8 फरवरी 2025 को भाजपा की प्रचंड जीत हुई थी। दिल्ली वालों ने भाजपा का 27 साल वाला सूखा खत्म किया। आम आदमी पार्टी हैट्रिक नहीं मार पाई। दिल्ली चुनाव के रिजल्ट आए 10 दिन हो चुके हैं, पर अब तक दिल्ली सरकार की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, इस पर अभी भी सस्पेंस है। कभी प्रवेश वर्मा का नाम उछलता है तो कभी मनोज तिवारी का। अब सवाल है कि जब भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत चुकी है तो ऐसे में उसे सीएम चुनने में देरी क्यों हो रही है। आखिर सीएम के ऐलान में इतना सस्पेंस क्यों है? इसका कारण है कि भाजपा फूंक फूंक कर कदम रख रही है। दरअसल दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, यह हर दिल्ली वाले के मन का सवाल है। दिल्ली में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का नाम फिलहाल तय नहीं है। इसके लिए भाजपा के भीतर मंथन लगातार जारी है। कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। खुद पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा इस पर अपना दिमाग लगा चुके हैं। दिल्ली में सीएम का फैसला लेना महाराष्ट्र की तरह ही सस्पेंस भरा हो रहा है। जैसे महाराष्ट्र में बहुत सोच समझकर भाजपा ने 12 दिन बाद सीएम के नाम का ऐलान किया था, भाजपा इस बार भी वही रणनीति अपना रही है। भाजपा सीएम चुनने में हर समीकरण को साधना चाहती है। सीएम फेस चुनने में भाजपा सियासी नफा नुकसान भी देख रही है। भाजपा दिल्ली से ही कई राज्यों को साधना चाहती है। उसकी नज़र आगामी विधानसभा चुनावों पर है, मसलन बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब। भाजपा चाहते कि सीएम ऐसे चेहरे को बनाया जाए जो भविष्य में उसके सभी सियासी समीकरणों पर फिट बैठ जाए, साथ ही उसका लाभ आने वाले चुनावों में मिले। इतना ही नहीं, भाजपा चूंकि 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता वापसी कर रही है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को एक भी मौका नहीं देना चाहते। इसीलिए भाजपा बहुत सोच समझकर सबसे राय मशवरा कर सीएम का ऐलान करेगी। दिल्ली में सीएम की रेस में कुल 9 नाम ऐसे हैं जिन पर भाजपा विचार कर रही है। इनमें प्रवेश वर्मा, वीरेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी, रेखा शर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय और मनजिंदर सिंह सिरसा। इनमें रेस में आगे चल रहे प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेवा। उसकी अपनी वजहें भी हैं। इन सभी नामों के पीछे उनका वोट बैंक है। अब भाजपा ये विचार करेगी कि उसके लिए पूर्वांचल वोटर ज़्यादा अहमियत रखते हैं या फिर जाट या फिर पंजाबी सिख। सभी समीकरणों को देखकर ही भाजपा अपने सीएम कैंडिडेट का ऐलान करेगी। हालांकि भाजपा सरप्राइज करने में माहिर है। बहरहाल सीएम भले तय नहीं है, मगर दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख पर मुहर लग गई है। माना जाए कि 19 फरवरी को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में ही सीएम का ऐलान होगा। इसके बाद 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। पहले दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक 17 फरवरी को होने वाली थी, मगर बाद में उसे 19 फरवरी के लिए टाल दिया गया। उम्मीद की जा रही कि उसी दिन सीएम के नाम का ऐलान होगा। पार्टी सूत्रों ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की तरह किसी अदृश्य उम्मीदवार का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि विधायकों में से ही किसी एक को चुनने की संभावना है। बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सोमवार को कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पर टेंट लगाने, कुर्सियां लगाने में जुटे थे। धूल को कम करने के लिए मैदान में पानी का छिड़काव किया जा रहा था। लेकिन कुल मिलाकर के सीएम के नाम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ। ठीक उसी तर्ज पर जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी ने सीएम के नाम पर मुहर लगाने में काफी समय लिया था। अब इसी के नाते से मुख्य विपक्षी पार्टी जो इस समय आम आदमी पार्टी दिल्ली की है, उसने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री गोपाल राय ने निशाना साधते हुए कहा कि मंडप तैयार है, सारी व्यवस्था तैयार है, लेकिन दूल्हा का पता नहीं है। वो सवाल उठा रहे हैं लगातार, और इन सवालों का जवाब फिलहाल अभी बीजेपी के नेताओं के पास नहीं है। लेकिन सीएम की रेस पर तमाम नामों को लेकर के चर्चाएं भी गर्म हैं और कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। अब इस पर विराम तभी लगेगा जब बीजेपी की विधायक दलों की बैठक होगी। बैठक में मंथन चिंतन करने के बाद जब सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि जब सीएम का ऐलान किया जाएगा तो बीजेपी सोच समझ कर करेगी, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर राष्ट्रीय अस्मिता की बात खुलकर सामने आ जाती है। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी यहाँ से एक सियासी संदेश चुनावी राज्यों को भी देना चाहती है ताकि अपने वोट बैंक को भी मजबूत किया जा सके। ऐसे में बीजेपी को, जो हमने आपको पहले बताया कि बीजेपी सोच समझकर रणनीति बना करके काम करेगी ताकि आगे चल के उसी सीएम के जरिए वोट बैंक को साधा जा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार नए चेहरे पर बीजेपी दांव खेलती है या जो नाम अभी सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं उनमें से किसी एक का चुनाव होता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।